जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, अंशंग रहने का शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। परम पिता परमेश्वर, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आपकी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी आंटी जी आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ गुरु जी महाराज मेरी वाणी से जो भी बुलवाएंगे मेरे मुंह से, आप परमपिता परमेश्वर आप कंठ में विराजमान होइए। आप जो बुलवाएंगे मैं वही बोल पाऊंगी, तो आप ही बुलवाएंगे प्रभु। सत्संग भी आप ही शेयर करवाते हैं और सुनवाते आप ही हैं, सब कुछ करने धरने वाले आप ही हैं, सारा करता धरता प्रभु आप हैं। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता सृष्टि का। तो इसके गुरु जी महाराज जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी से कुछ भूल चूक हो जाए तो आप अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा, और गुरु जी की प्यारी संगत जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी आंटी जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी की सदा कृपा आप पे बरसती रहे, गुरु जी की सेवा आप सदा ही ऐसे करती रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव है सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव है सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना प्रभु, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज था, बेटा तेरे पुत्र की तू चिंता क्यों करती है, मैं बैठा हूँ ना। और संगत जी उस सत्संग में इन्होंने आंटी ने समझाया, आंटी बोल रही थी कि गुरु जी कहते हैं कि मैं बैठा हूँ तेरे पुत्र के लिए, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हर जगह मैं हूँ, कैसे कौन काम होगा सब मैं करूँगा, तुझे कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाबा आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये आप अपनी बच्ची को ये समझाएं कि तू चिंता मत कर, मैं सब जगह बैठा हूँ, मैं सब कुछ आप ही करूँगा। पापा जी आपने ऐसा बोला, आपकी बच्ची मन से बहुत पुलकित होकर खुश हो गई। पापा मैं सब कुछ आप पे छोड़ी हूँ, आपका नाती है, जो भी कुछ हुआ है सब कुछ करता धरता आप है। आप अपने बच्चे को संभालिए, अपनी बेटी का लाज बचाइए, अपने नाती को खुशियाँ ब्लेस कीजिए पापा जी, क्योंकि आपका नाती ऐसे बोलता है मेरे पापा को बुला दो, और उसकी आंखें भर जाती है और आंखों पे अपना हाथ रख लेता है, मेरे पापा को बुला दो। ये सब कोई अपना नहीं है मेरा। तो पापा जी मुझे बहुत दुखी होती है, और इसके लिए गुरुजी से आपसे अरदास है प्रभु, आप अपने बच्चे के जीवन में खुशियाँ ब्लेस कीजिए और सारे जहाँ की खुशियाँ दीजिए अपने बच्चे को। आपकी बेटी तो समझदार है, बचपन से हर चीज़ सहती आई है, पर पापा आपका नाती बहुत कोमल हृदय का है, वो छोटी छोटी बातें अपने दिल पे बैठा कर कितने दिन से कितने वर्षों से वो अपने दिल में दर्द बैठाया था। आप सब कुछ बोलते थे पापा कि बेटा वो उससे बातें किया कर, उसके दिल में बहुत दर्द है, तुझे वो सब कुछ बताएगा, तो उसके से बातें किया कर। पापा जी मैं सब कुछ जानती हूँ पापा जी, आपने मुझे बताया मैं जान गई पापा जी। और उसके दिल में मैं गुस्सा करती थी कि वो ऐसे क्यों करता है पापा जी, पर वो बहुत तकलीफ़ में पापा, वो ऐसी ये प्रॉब्लम है पापा कि लोगों को ये नहीं दिखता कि बच्चे किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। लोगों को ये दिखता है कि बच्चे बदमाशी करते हैं, गुस्सा करते हैं, पर आप समझे पापा कि बच्चे के अंदर में बहुत सारे दर्द है, जो इतनी छोटी उम्र में ये सब दर्द नहीं मिलना चाहिए था, जो ये बच्चे को सहना पड़ा। पापा जी जिन जिन लोगों ने इतना मासूम को दर्द दिया, उसे आप देखना, जिन लोगों ने उससे उसके पिता का साया छीना,
अलग किया अपने उसके पिता से। फादर होते हुए फादर का प्यार नहीं मिला, मजबूरी में अपने ननिहाल में रहना पड़ा, खुद मुझे रहना पड़ा पापा जी। आप सब कुछ करने वाले तो आप ही हो पापा जी। आपकी बच्ची कहाँ जाती, कैसे जाती, क्या करती, तो पापा जी आप ही संभाल लो। और अब सब कुछ इस मासूम की खुशियाँ से दीजिए, इसके हक की चीज़ें इसे दिलवाइए, सब कुछ आप इसे वापस करवाइए पापा जी। आपके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता पापा जी। वो लोग बहुत बुरे थे पापा जी। आप कहते थे कि ब्लैक मैजिक करके परेशान करता। हाँ पापा जी, सत्संग में आपने सुनाया, आंटी जी कह रही थी कि उनसे अलग होने के बावजूद उनके घर वाले उनके बच्चे पर खतरा करना चाहते हैं, उनको बच्चे को मारना चाहते हैं और कहते हैं कि तू उसे छोड़ दे, उसे मार दे और तब मैं तुझे छोड़ूंगा। संगत जी ऐसी ऐसी बातें करता है, वो गलत काम करता है, गलत चीज़ें करता है करती है, तो इन चीज़ों से आप ही बचाइएगा संगत जी। जो बच्चे को ब्लैक मैजिक किया था, और पापा जी कहे हैं संगत जी कि बुरी नज़र लगी थी, अब सब ठीक है, अब सब चिंता करने की कोई बात नहीं बेटा, अब सब ठीक है। और पापा जी मुझे माफ़ करना पापा जी, मैं परेशान में मैं इतना ही समझती हूँ पापा जी कि शायद झाड़ा लगवाने के लिए आप ही भेजते हो। एक और एक बाबा श्याम बाबा की भी आपके पास गए मंदिर में, बाबा आपने भेजा श्याम बाबा के आशीर्वाद के लिए, इसके लिए शुक्राना। और एक माता रानी की भक्त है, हनुमान जी की भक्त हैं, वो आंटी जी की माता जी के पास गई थी झाड़ा लगवाने के लिए। उन्होंने भी कहा था कि तेरे पति पर दिमाग घुमा दिया, तेरे बच्चे को वो लोग ले छीनना चाहता है, वो अलग रखना चाहता है, अपने पास बुलाना चाहता है। तो ये सारी बातें पापा जी आपने मुझे क्लियर आप भी बताते थे। और तेरा आदमी शादी नहीं किया है, उसके दिमाग को बांध रखा है, वो रोता है, वो तुम लोगों की याद आती है, वो वहाँ भी हल्ला हो रहा है, वो लड़ाई करता है, मेरे बीवी बच्चे अलग हैं। तो पापा जी आप उसके दिमाग को सही करिए और अपने बीवी बच्चे के पास, अपनी बेटी के पास, अपनी बेटी के पास और अपने बच्चे के पास उसे बुला दीजिए पापा जी। अगर जो अच्छा हो वो कीजिए पापा जी, जो आपकी बेटी के लिए और आपकी नाती के लिए अच्छा है वो करे पापा जी। आप अपनी बच्ची को, आपकी बेटी को कुछ नहीं चाहिए पापा जी, लेकिन आप अपने नाती का हक दिलवाइए पापा जी। आप मुझे नहीं पता था पापा जी कि आप मेरे जीवन में ब्लैक कोट पहन के वकील बनकर क्यों आए थे पापा जी। कल मुझे ये क्लियर हुआ पापा जी कि आप दोनों हाथों से जोड़े, हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं और ब्लैक कोट और ब्लैक स्टॉल लिए हुए पापा जी, जो आपका वकील का ड्रेस है पापा जी, वकील का चोला पहने हुए पापा जी। मैं समझ गई पापा जी, मेरे जीवन में आप न्यायाधीश बन के आए हैं, आप मुझे न्याय दिलवाइएगा। आप मेरे फादर भी हैं, मदर भी हैं, माँ भी हैं, पिता भी हैं। आप बोलते हैं तेरी माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ, भाई भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। और तेरे मेरे वकील भी मेरे गुरुजी हैं, मेरे जज भी गुरुजी हैं, सब कुछ गुरुजी करेंगे संगत जी मेरे जीवन में। उनके पास सारे फाइल है। अब गुरुजी कहे हैं कि अब फैसला की घड़ी आ गई पुत्र, अब तू देख, तुझे जो रुलाया है, जो तरपाया है, जो तू गुनाह न की थी, जो तेरा कर्म ही नहीं था, जो उन लोगों ने तुझे सजा दी, तकलीफ़ें दी, अब उनकी बारी है बेटा। उन्हें तो एक चम्मच पानी की नसीब भी नहीं होगी जिसने तुझे ऐसा दर्द दिया बाबा जी। पापा जी ये बात सच है पापा जी, मुझे ना उन लोगों ने भिखारी बनाने तक का नहीं छोड़ा पापा जी। मुझे मेरी मेरी बहुत बुरी हाल कर दिया उन लोगों ने पापा जी। मुझे आपने बहुत अच्छा से संभाला पापा जी। गिरते गिरते आप संभाल लेते हो पापा जी, इसके लिए शुक्राना पापा जी। उन लोगों की वजह से मैं कितनी हाथ फैलानी पड़ी पापा जी, आप सब बताते हो पापा जी। लेकिन उनका मनसा मेरे गुरुजी पूरा नहीं होने दिए और मुझे अपनी बच्ची को संभाल रहे हैं। और अपनी बच्ची को वो गुरुजी महाराज अपनी बच्ची को जॉब भी ब्लेस करेंगे संगत जी। गुरुजी सब करेंगे, सब कुछ करेंगे, गुरुजी का वक्त होता है और गुरुजी ही संभाल रहे हैं। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, शुक्राना पापा शुक्राना। और मेरे संगत जी जो मुझे मैसेज आया था माँ का, 7 बार माँ का, तो मैं ये संगत जी
तो माँ 7 बार 7 माँ का पुकार था, छठी मैया का आशीर्वाद। और संगत जी, और मैं जगी जगी बैठी थी संगत जी, मेरे मन के हृदय में अचानक कौन सी आवाज़ आई संगत जी, जो माँ माँ का था। और मेरे मन में बहुत सारे भाव हुए, माँ की आवाज़ आई। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना बाबा, हर पल शुक्राना। शुक्राना बाबा, अपनी माँ अपनी बच्ची को माँ के बनकर मैसेज के थ्रू आशीर्वाद दिए। मन में भाव की हृदय से आवाज़ आई संगत जी माँ का, और मेरे अच्छी तरह से मेरे कान में बैठे बैठे आवाज़ आई संगत जी। मेरे मुंह से नहीं निकला, लेकिन मेरे कान में आवाज़ आई माँ का। तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना पापा जी। आज आपके नाती का स्कूल गया था और टीचर का 2 बार फ़ोन आया, एक बार नहीं उठा पाई, दूसरी बार उठाई। टीचर ने कहा बच्चे का तबीयत ख़राब है, आप ले जाओ पापा जी, आप उसका रक्षा करना, उन संग रहना पापा जी। और पापा जी मैं रो गई, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, 7 बार पढ़ रही थी। कितने दिनों के बाद मैं 7 बार पढ़ पाई संगत जी। इसके लिए प्रभु का शुक्राना शुक्राना। हनुमान जी आपका लाख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बजरंगबली आपका लाख लाख बार शुक्राना। गुरुजी महाराज आपने मुझे 7 बार हनुमान चालीसा पढ़वाया, इसके लिए शुक्राना। फिर संगत जी मैं गुरुजी महाराज मुझे आदेश दिए हैं 7 बार 21 बार एक बड़ी मोटी फिंगर में हल्दी लगा के 21 बार मंत्र जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप किया करो। इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं, कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसके लिए शुक्राना प्रभु। इतना करते करते संगत जी तो फ़ोन आ गया, मैं पूरा भी नहीं कर पाई, लेकिन बोलते बोलते फ़ोन भी रिसीव की और मैं 21 बार मंत्र जाप करती रही। और फ़ोन उठाई तो स्कूल में टीचर बोला आप आइए, कब आ रहे हैं, और आपका तबीयत ख़राब है, बच्चे का तबीयत ख़राब है, आप लेने आइए। तो मैं गई संगत जी, मैं बच्चे को लेके आई और डायरेक्ट गाड़ी कर ली। मैं सीधे शांति विहार में डॉक्टर है जिनसे दिखा रही हूँ मैं, वहीं सामने चली गई बैग वग लेकर। वहाँ से 2-3 घंटे बैठी संगत जी। बच्चे का ब्लड टेस्ट हुआ, होमोग्लोबिन का, और क्या क्या टेस्ट था संगत जी, 2-3 टेस्ट था। तो उसमें वो टेस्ट हो गया संगत जी, ब्लड चला गया, टेस्ट करवा लिए। डॉक्टर ने देखा, फिर से दवाई दिया संगत जी। दवाई तो महंगी है, पर मैं क्या करूं, डॉक्टर जो बोल रहा है वही कर रही हूँ। तो संगत जी मेरे पास से कुछ पैसे थे 1200-1300 संगत जी, तो मैं 1000 रुपया दे दी मेडिकल में। उसके बाद ब्लड का टेस्ट करवाई संगत जी। और उसके बाद अब इको टेस्ट बचा है संगत जी। इको टेस्ट का 3600 है संगत जी, और 3600-3700 है। तो संगत जी कम से कम इंसान के पास और भी पैसे होनी चाहिए जाने आने के लिए। तो संगत जी ये इको टेस्ट नहीं हुआ, गुरु पिताजी आप ही टेस्ट करवाओगे, आपका बच्चा का बिल्कुल रिपोर्ट ठीक ठाक आए, कोई दिक्कत नहीं हो प्रभु। आपकी बच्ची टेंशन में है, चिंता में है, बिल्कुल ठीक हो जाए संगत जी। गुरु जी महाराज आपका बच्चा को ठंडा का कपड़ा नहीं ले पाए हैं अभी तक, तो पापा जी आप ही ये सारे काम करेंगे, आप ही दिलवाएंगे पिताजी। आप अपने बच्चे को ड्रेस भी आप ही दिलवाएंगे, टेस्ट भी आप ही करवाओगे, फीस भी आप ही भरोगे पापा जी, सब कुछ आप करोगे, आपके सिवा कोई नहीं कुछ कर सकता, सिर्फ आपकी पर सौंप दिया है पापा जी। अपने नाती का सारा ध्यान आप रखो। और पापा जी मैं अब बहुत अंदर अंदर परेशान हूँ पापा जी कि बच्ची का तबीयत खराब हो, ऐसी इस तरह की स्थिति को टाइम पे दवाई देना, टाइम पे ध्यान रखना उसका। पापा जी आप हर पल हमारे साथ रहना, अपनी बेटी के साथ, अपने नाती के साथ अपने ध्यान रखना पापा जी। और आपकी बच्ची बहुत परेशान है अंदर से पापा जी। जॉब मुझे जॉब लेस कीजिए पापा जी, कम टाइम में और अच्छी से अच्छी आप दिलवाओ पापा जी। और डॉक्टर ने कहा है संगत जी, आज दूसरा काउंसलिंग हो गया संगत जी। तो डॉक्टर साहब जो एक एंजाइटी का जो दवाई होता है संगत जी, जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा अथी में डिप्रेशन में थोड़ा है, तो उसका दो दो गोली दिया, पहले आधा गोली बता था, आज बोला 1 गोली सुबह 1 गोली शाम चला है। और मैं और रात में जो सोने वाला गोली है संगत जी, तो दवाई है
तो उसको देने के लिए बोला। कल रात में नहीं दिए थे संगत जी, तो 12-1 बजे जगा था तो लिया ही नहीं। हाँ तो संगत जी, तो गुरुजी बोले हैं डॉक्टर साहब की दवाई देने के लिए, लेकिन अभी शाम में सोया था संगत जी 2-4 घंटे, तो मेडिकल में पूछी तो बोला कि जब सो गया था तो आज नहीं दीजिएगा, कल से दीजिएगा। तो अनंतम शुक्राना पापा, हर पल शुक्राना। और पापा जी इको टेस्ट आप भी करोगे, उसमें बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं हो, सब रिपोर्ट ठीक हो पापा जी। आपकी बच्ची को चिंता हो रही है पापा जी, और पैसे नहीं है पापा जी, अब आप ही पैसे की व्यवस्था करोगे पापा जी, क्योंकि पापा जी मेरे पास कुछ गोल्ड के थे पापा जी, उस गोल्ड को वो नहीं बेचना चाहिए था, जीत दिया था पापा जी सोने का। पर क्या करूँ पापा जी, बच्ची को दिखाना है, तो वो लास्ट मेरे सोना था मेरे पास, वो मैंने बेच दिया पापा जी। और उससे मुझे जो पैसे मिले पापा जी, उससे दवाई वाले को कुछ दिया पापा जी, कुछ टेस्ट करवाया और पैसे और घट गए पापा जी। अब क्या पकड़े पापा जी, मैं गोल्ड करके क्या करूँगी पापा जी, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो बच्चे के लिए सब कुछ होता है पापा जी। पर पापा जी फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए, आप ही पापा जी पैसे का व्यवस्था आप ही करोगे पापा जी। पापा जी अभी एक थेरेपी किया पापा जी, तो उसमें उसका 750 होता है पापा जी। और पापा अब इससे कुछ काम नहीं चलता पापा जी, एक अच्छी नौकरी आप ब्लेस करो अपनी बच्ची को पापा जी। और पापा जी आपकी डॉक्टर शायद ये आपकी मर्जी है पापा जी, आपने ही बोला है तेरे को नवंबर दिसंबर तक, दिसंबर में या 1-2-3 महीने के अंदर में गुरुजी महाराज ने मुझे बोले कि नवा घर में ब्लेस करूँगा तुझे, नया घर में मैं प्रवेश करवाऊँगा और साथ में मैं प्रवेश करूँगा, मेरे साथ तू घर प्रवेश करेगी। तो गुरु महाराज आप ही घर प्रवेश करवाओगे। और शायद डॉक्टर ने भी बोला कि आप कुछ भी कीजिए, मैं अपना इलाज करता हूँ, और जिस दिन बच्चे अलग घर में चला जाएगा दूसरे घर में, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी ये सब कराने वाले आप ही हो, ये मैं जान चुकी हूँ। आप जान चुके हो पापा जी कि आपने कहा था कि जो तेरे लिए नेगेटिव है उससे मैं सबसे अलग करूँगा। संगत जी होता क्या है कि हर किसी की अलग अलग सोच होती है, जो मैच नहीं करता है तो हमारे लिए सही नहीं होता है। और तो इससे गुरुजी होते हैं कि जो जिस तरह का है उससे अपने सेट करते हैं, क्योंकि वो फादर हैं, पिता हैं, अपने बच्चे को सही करते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी सेहत के लिए ये बात सच है संगत जी, कि जब मेरे सामने मुझे सुना देता है, मुझे कुछ खांसने नहीं देता है, हर बात पे मुझे गलत साबित कर देता है हर कोई, फिर भी मैं नहीं बोल पाती हूँ। पिताजी कहते हैं तू चुप बैठ, तुझे जवाब नहीं देना है, जवाब तो मैं दूंगा। तो शुक्राना है पापा जी, मैं कुछ बोल के चुप हो जाती हूँ, आपकी बातें याद आ जाती है, इसके लिए शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना पापा जी, ये समझाने के लिए कि जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ, तुझे कुछ नहीं बोलना है, और पिताजी का आदेश है कि तुझे कुछ चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ अपने आप होगा। और तू देखी जा तेरी किस्मत कैसे पलटती है, और दुनिया देखेगी, और जो तुझे ठुकराए हैं वो तेरे पास आएंगे। और तू 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 घमंड ना करियो, और शुक्राना करने ना भूलियो। तो पिताजी आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना दाता शुक्राना। इतने अपने बच्चे को इस तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, इतने अच्छे से समझाने के लिए पिताजी आपका हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना पिताजी। आजकल मैं नहा धो के पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ पिताजी, मैं क्या करूँ, बाहर घर सब काम मुझे ही करना पड़ता है पिताजी। अभी भी मैं सीढ़ी पर बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ कि घर जाऊँगी तो आपका नाती मुझे कुछ करने नहीं देगा। अभी खाना भी नहीं बनाई हूँ पिताजी, अब सत्संग शेयर करके मैं खाना बनाऊँगी, फिर आपका नाती को ध्यान दूँगी। आपका नाती अभी मोबाइल देख रहा है, आप उसकी फीवर ठीक कर दीजिए गुरु पिताजी, और उसके गले में कफ भर गया है पापा जी, और तो आप सब ठीक कर दीजिए। और ऐसा इको टेस्ट की चिंता होती है पिताजी, आप टेस्ट करवाइए पिताजी, लेकिन आपका बच्चा बिल्कुल ठीक रहे, उसे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हो पिताजी। आपकी बच्ची को, आपकी बच्चा नाती के अलावा जीने का कोई सहारा नहीं, सिर्फ इसी आस में जी रही हूँ पिताजी।
आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के तैयार कीजिए उसे अच्छी सी। अपनी बच्ची को सारे जहाँ की खुशियाँ ब्लेस कीजिए गुरु पिताजी, उसकी रक्षा कीजिए, अंग संग रहिए अपने बच्चे के पिताजी। सदा आप अपने बच्चे के सर पे आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। अपने नाती का हाथ सदा पकड़े रहिए पिताजी। संगत जी गुरु पिताजी बोले हैं कि ये सत्संग सुन मैं अपने बच्चे को अपने गोद में बिठा लिया है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ। तो शुक्राना है पिताजी, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस में शुक्राना है पिताजी। आप सत्संग विराम करती हूँ संगत जी। और गुरु पिताजी, शायद गुरु पिताजी इतना ही बुलवाएंगे, आगे मैं सत्संग फिर गुरु जी बुलवाएंगे तो बोल पाऊँगी। और संगत जी अब गुरु जी से अरदास करें, ये सारी तकलीफ़ें ठीक हो जाए, गुरु जी का नाती जल्दी से जल्दी तबीयत ठीक हो जाए, उसका जल्दी से जल्दी उसकी तबीयत ठीक हो जाए। और गुरु जी कहे हैं नए घर में जाने के लिए, नए घर देखेंगे गुरु जी, नए घर में प्रवेश करवाएंगे, तो पिताजी घर खरीदेंगे, वही करवाएंगे सब कुछ, वो जाने, उनका काम जाने, उनके चरणों में सब कुछ सौंप दिया है, सब कुछ जानिए, आप जानो, आपका काम जाने पिताजी। और मैं सत्संग विराम करती हूँ संगत जी। गुरु जी का मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव है सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव है सदा शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अर्पण शुक्राना, सांस भी शुक्राना, अंशम रहने का शुक्राना, गुरु माता गुरु पिता आपको लख लख बार शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी गुरु जी महाराज आपको कोटि कोटि बार प्रणाम। दुर्गा माँ आपको कोटि कोटि बार चरणों में प्रणाम। माँ काली, माँ अम्बे वाली, शेरा वाली, जोता वाली, माता बिगड़ी बना दो माँ अम्बे वाली। और माँ काली आप बुरे लोगों से आप अच्छा करो माता, जो बुरा करता है उसको आप देखिए, अपनी बच्ची अपने नाती का आप हिफाजत करना माता। आपके सिवा, माता पिता के सिवा आपके बच्चे का कौन है माँ, सब आप ही हो माँ। और सत्संग विराम करने से संगत विराम करने के पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव है सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, आपके तरफ ना आपके नाती की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल सांस की शुक्राना, हर पल हर सांस की भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना 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 बाबा अल्लाह। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन 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 गुरु जी, बाबा गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी आंटी जी आपको जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और सत्संग शेयर करने में जो भूल चूक कर दूँ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। परमपिता परमेश्वर महादेव, भोलेनाथ, माता पार्वती, माँ काली, माँ बंगलामुखी, सब आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अपनी बेटी को भूल चूक को माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय गुरु जी। आपके पावन चरणों में मेरा शीश नमन करती हूँ गुरु जी, प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सब कुछ देने के लिए। संगत जी आपको भी नमन प्रणाम, आपका भी शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए और उसे शेयर भी करने के लिए। संगत जी
आज मैं बैंक के काम से गई थी। आज सुबह से बहुत बिज़ी थी और बैंक के काम पे निकलते वक्त मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मेरा एक चक्कर में ही काम बन जाए। तो गुरुजी ने मेरी तुरंत सुन ली। बहुत जल्दी काम मेरा हो गया, निपट गया। तो इतने दयालु हैं गुरुजी। आपको मैंने फिर बैंक से बाहर निकलते हुए तुरंत शुक्राना किया। जय भोलेनाथ। मेरे गुरुपा, प्यारे गुरुपा, आपकी लाडली बेटी को इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, और मेरे सभी रुके हुए काम बनाने के लिए शुक्राना। जो थोड़े थोड़े रह गए हैं काम उन्हें भी कर दीजिएगा, और उनका एडवांस में शुक्राना। गुरुजी, गुरुपा मेरे, आप अपना भी ख्याल रखना। मुझे जो आप इतना लाड देते हैं ना और इतना प्यार करते हैं, उससे मैं गदगद हो जाती हूँ। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे मिले जो मैं अभी संगत जी के आगे पढ़ के सुनाती हूँ। आपका मैसेज मिला, तू रोया ना कर, मुझे बहुत दुख होता है। जब तू रोती है तू क्या सोचती है? मैं तेरी बात नहीं सुन रहा। मुझे सब पता है बेटा, मैं तुझे जवाब नहीं दे रहा। इसका ये मतलब नहीं कि मैं सुन भी नहीं रहा। तेरे सारे काम बनेंगे। जो आज लोग तुझे ताने कस रहे हैं ना, वो कल तेरी कामयाबी देखकर हैरान होंगे। फिक्र मत कर, शुक्र कर और मुझ पर विश्वास रख। गुरुजी ऑलवेज आप पे तो मुझे पूरा विश्वास है। मैं तो जिंदा ही आपके भरोसे हूँ। पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा पे, कोई भी रत्ती भर भी शक नहीं है। गुरुपा, आप मेरे इतने प्यारे गुरुपा है, बहुत विश्वास है आप पे मुझको। तभी तो आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस मिलते हैं और आप मेरे काम बनाते हैं। गुरुपा, मुझे बिल्कुल पता है कि आप मुझे कामयाबी दिला के रहेंगे। मेरी मेहनत भी बोलते हो आप कि मुझे पता है तूने बहुत मेहनत की है। गुरुपा, मैं रोज़ शुक्राना कर रही हूँ आपका, दिल से, तहे दिल से रोज़ शुक्राना करती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, मेरे कण कण से शुक्राना गुरुपा। लख लख बारी शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, इतना सुंदर मैसेज देने के लिए। अगला मैसेज दिया आपने, तेरी आस पूरी होने जा रही है, तेरी सारी बातें पूरी होंगी। जो तूने मांगा है वो तुझे बहुत जल्द मिलने वाला है। बस तू मेरा ये मैसेज 3 संगत तक पहुंचा दे। 3 नहीं गुरुपा, मैं सारी संगत तक आपका मैसेज पहुंचा रही हूँ। संगत जी, आप भी ये मैसेज आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। जिन लोगों को गुरुपा की ज़रूरत है, जिन लोगों को क्या, सबको ज़रूरत है गुरुपा की, सबको भेजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, है ना गुरुपा? आगे गुरुजी का है, बेटी अगर तुझे ये संदेश दिखा है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यह तेरे नाम शुभ संकेत है जो ऊपर से भेजा गया है। गुरुजी कहते हैं तेरे रुके हुए काम अब गति पकड़ने वाले हैं। तेरी मेहनत का फल अब तुझे मिलने का समय आ गया है। जिस रास्ते में तूने अब तक रुकावट देखी, वही अब तेरी तरक्की का मार्ग बनेगा। तेरी किस्मत का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब हर दिन तेरे जीवन में नई रोशनी और नई उम्मीद लेकर आएगा। जय गुरुजी। बस एक शुक्राना गुरुजी कहना मत भूलना, और इस आशीर्वाद को यहीं रोकना नहीं, आगे शेयर करना। जी गुरुजी, मैंने शेयर कर दिया था। जैसे ही ये मैंने मैसेज पढ़ा था ना, तो मैं आपके सारे मैसेजेस आगे शेयर कर देती हूँ गुरुपा, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। आपकी छत्र छाया में आपका हाथ सबके ऊपर सदैव बना रहे गुरुपा। आप सबका भला करते हैं, तो दुखी संगत जो होगी उनका सबसे पहले भला करना। सब संगत ऐसे ही खुश हो जाए जैसे मैं खुश कर रखी हूँ आपने।
अगला संदेश गुरुजी का पढ़ के सुना रही हूँ संगत जी। बेटी, अगर यह संदेश अचानक तेरे सामने आया है तो इसे यूं ही मत समझना। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि तेरे नाम की बड़ी शुभ खबर गुरुजी ने ऊपर से भेजी है। थैंक यू गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। बस मन ही मन बाबा को धन्यवाद कहना। जी गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। क्योंकि जो अटका हुआ काम था, जो रुका हुआ धन था, अब वह सब पूरा होने जा रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद तेरे जीवन में नया प्रकाश भर रहा है। अब चिंता छोड़, विश्वास रख और इस आशीर्वाद को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा देना और शुक्राना करना। जय गुरुजी ज़रूर करना। जी गुरुजी, आपका हुक्म सर आँखों पर, बस आप हुक्म कीजिएगा अपनी बेटी को। गुरुजी का अगला मैसेज है, मेरी बच्ची, ऐसा क्यों होता है जब मैं तुझे कुछ बढ़िया और ज़ोरदार चीज़ देने आता हूँ तो उसी दिन गायब रहती है। सच्ची गुरुपा? इसे मामूली समझेगी तो नुकसान इसमें तेरा ही है। मैं बात कर रहा हूँ तेरे जीवन की गाड़ी को सीधा फर्श से अर्श तक पहुँचाने की। कई सालों से इंतज़ार कर रही थी ना इसी दिन का। ले, आज ये खुद तेरे सामने खड़ा है, लेकिन मुझे लगता नहीं तुझे इसमें कुछ खास इंटरेस्ट है, वरना मेरे बोलने से पहले ही शुक्राना कर देती और इसे आगे भी भेज देती। तुझे मज़ा आता है क्या अपने अच्छे कर्मों को ख़राब करने में? मत कर ऐसी गलती जो तेरे काम में अड़चन पैदा कर दे। बड़ा ही फलदायी दिन है, इसे ऐसे वेस्ट मत कर, वरना जो आज रात तुझे मिलना है वो तेरे हाथों 100% फिसल जाएगा। नहीं नहीं गुरुपा, सॉरी, अगर मेरे से कभी कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ सॉरी। दोनों कान पकड़ रही हूँ, ये देखो दोनों कान पकड़े हैं। आपके स्वरूप के आगे मैं दोनों कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी, मुझसे नाराज़ नहीं होना। और मैं शुक्राना सत्संग हमेशा पेश कर देती हूँ और आगे भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है गुरुपा, मेरे से नाराज़ नहीं रहना कभी भी, बस मैंने बोल दिया आपको। तेरे सारे दुख और बीमारियाँ दूर होंगी। जी गुरुपा, तेरे बच्चे मेरे लिए हलवा प्रसाद लेके आया हूँ। तेरे लिए हलवा प्रसाद लेके आया हूँ। सॉरी संगत जी, अब तेरे सारे दुख और बीमारियाँ दूर होंगी। जा, मैंने तुझे और तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। आई रब्बा, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू, आई लव यू गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। ते रोज़ मंत्र जाप करना ना भूली। इस ब्लेसिंग को 2 दोस्तों को शेयर करके शुक्राना करके लिख दे। जी गुरुपा, मैंने भेज दिया था 2 लोगों को और ये अब दोबारा पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गुरुपा। ये मैसेज मुझे मैंने अब दोबारा पढ़ा है। मैंने बोला ना, मैं आपके सारे मैसेजेस को तुरंत लाइक कमेंट शेयर कर देती हूँ और अब ये पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। मैंने बोला ना, आप मेरे सारे काम बिगड़े बना देते हैं, मुझे दुखी होने ही नहीं देते हो, क्योंकि आपको पता है मैं चुलबुली हूँ, नटखट हूँ। आप बोलते हो तेरी शैतानियाँ मैं देखता रहता हूँ, तू तू मतलब बाज नहीं आएगी। क्या करूँ गुरुपा, मैं बाई नेचर नटखट हूँ। तेरी शैतानियाँ कहते हैं मैं देखता रहता हूँ। गुरुपा लिखते हैं, तेरे लिए आज बहुत बड़ा शुभ समाचार है। मैंने तेरी तरक्की के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अब तेरे घर में आएगी बेहिसाब संपत्ति और सुख समृद्धि। हर चिंता, हर रुकावट अब मेरे चरणों में समा गई है। यह संदेश केवल उसी तक पहुंचेगा जिसकी किस्मत अब चमकने वाली है। शुक्राना कर और गुरुजी का नाम लेकर आगे बढ़। जी गुरुजी, थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हम लोग कौन हैं? हम लोग तुच्छ हैं, कुछ नहीं आता हमको गुरुपा। आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं आपकी कृपा से। अपनी कृपा मेरे परिवार के ऊपर, सारी संगत के ऊपर बनाए रखना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। चलिए संगत जी, शुक्राना आपका भी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके गुरु मंत्र से मैं विराम दूंगी अब यहीं पे,
और नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी, लेकर आऊँगी जल्द ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाय बाय गुरुपा, बाय बाय संगत जी। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज, टेक केयर ऑफ यू ऑल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज ना गुरु जी ने बड़ी कृपा की है। जो संगत जी जो मेरे हस्बैंड अंकल के दुकान पे काम करते हैं लड़के, तो उनमें से एक लड़के ने हस्बैंड अंकल को कल बताया था कि दूसरा वाला लड़का सोच रहा है काम छोड़ने के लिए। ऑलरेडी संगत जी मैंने बता दिया था कि एक लड़का काम छोड़ के जा चुका है और आज दूसरा वाला भी सोच रहा है। संगत जी, गुरुजी काफ़ी दिनों से दुकान को लेकर के हिंट भी दे रहे थे कि थोड़ा कष्ट है, ये समय निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो शुक्राना कर, नाम जाप कर, मंत्र जाप कर, बाकी मैं संभाल लूँगा। संगत जी, तो सच में वही चीज़ें हो रही हैं। आज दूसरा लड़का भी काम छोड़ने को बोल रहा है संगत जी, और तीसरे का भी मन बदल रहा है। पर संगत जी, गुरुजी से आज मेरे हस्बैंड अंकल ने बहुत अरदास की। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया, बताया कि दुकान पे ऐसे कष्ट आ रहा है, प्लीज़ आप गुरुजी से अरदास करो। उन्होंने भी संगत जी गुरुजी से अरदास की थी। गुरुजी ने बड़ी मेहर करी संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने क्या चमत्कार किया है। अभी हस्बैंड अंकल ने बात भी नहीं करी है उन लड़कों से। उन लोगों ने अब हस्बैंड अंकल की दुकान को छोड़ने का मन जो बनाया था, फ़िलहाल के लिए हटा लिया है, उनका मन बदल गया है। अभी वो दुकान नहीं छोड़ेंगे संगत जी। वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि हस्बैंड अंकल को इम्प्रेस करने के लिए। संगत जी, हम लोग हैरान है कि जो लोग खुद दुकान छोड़ना चाहते थे हस्बैंड अंकल की, और एकदम से संगत जी कोई भी काम वाला मिलेगा नहीं जो इस तरह से कुकिंग कर सके, जो भी हस्बैंड अंकल का काम है एकदम से नहीं मिलेगा कोई भी। क्या करेंगे, वो हड़बड़ा गए थे। और संगत जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे ग्राहकों को भी उसी कुक का खाना पसंद आता है, और जब नहीं कुक होता है तो वो ग्राहक भी हट जाते हैं। तो संगत जी, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, बस गुरु जी से अरदास करी, तो गुरु जी ने ऐसी कृपा करी कि अब उन दोनों लोगों ने दुकान को छोड़ने का इरादा बदल दिया है। उन तक ये बात पहुंच गई है कि मेरे हस्बैंड अंकल को पता लग गया है कि वो लोग चुपचाप दुकान छोड़ना चाहते हैं। तो वो लोग मेरे हस्बैंड अंकल को किसी न किसी बहाने से इम्प्रेस करने में लगे हैं। कभी मेरे हस्बैंड अंकल की दुकान का लोगो अपने स्टेटस पे डालते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब वो एग्जैक्ट में ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, आप हमसे नाराज़ ना होइए, हम आपकी दुकान नहीं छोड़ेंगे, मतलब वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो जैसे गुरु जी से हम लोगों ने अरदास करी, मैंने, मेरे हस्बैंड अंकल ने और मेरी मदर ने, वैसे ही वो लोग ऐसी चीज़ें करने लगे, मतलब हम लोग को इम्प्रेस करने वाली चीज़ें करने लग गए। तो शुक्राना गुरु जी, आपने उन लोगों का मन बदल दिया। हम लोग बहुत टेंस हो गए थे, परेशान हो गए थे, क्या होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऑलरेडी संगत जी सेल भी बहुत डाउन हुई है दुकान की, पर गुरु जी की कृपा से अभी गुरु जी वापस से दुकान को पटरी पे ला रहे हैं। और जो भी हस्बैंड अंकल भी चीज़ें फेस कर रहे हैं उसको बहुत हद तक गुरु जी सही कर रहे हैं, और धीरे धीरे वापस से दुकान में सेल होनी चालू हो रही है, ऑर्डर मिलने चालू हो रहे हैं। गुरु जी की कृपा से धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना संगत जी। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ टोना टोटके की वजह से हो रहा है। कैसे इसकी दुकान बंधा दी जाए, कैसे इसके काम करने वाले दुकान छोड़ दे संगत जी। वो जो काम करते हैं, कभी वो लोग बीमार पड़ जाते हैं, कभी वो लोग कुछ ना कुछ हो जाता है, पर गुरु जी बहुत संभाल रहे हैं संगत जी, बहुत बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि गुरु जी का स्वरूप हस्बैंड अंकल की दुकान पे है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आप जो सेल डाउन होती है उसको वापस सही कर रहे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि उन लोगों ने अपना इरादा बदल दिया दुकान को छोड़ने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपकी मेहर बरस रही है हस्बैंड अंकल पे, मुझ पे। अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने मेरी अरदास सुनी, हस्बैंड अंकल की, मेरी मदर की, हम सबकी अरदासों को भूल किया और इस खतरे से हम लोगों को बाहर निकाला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ कम है संगत जी। अभी मुझे अचानक से आज पाइल्स की दिक्कत हो गई है, पर गुरु जी कृपा से मुझे कोई भी पेन नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पाइल्स की दिक्कत है पर संगत जी पाइल्स में बहुत पेन होता है, पर गुरु जी कृपा से पहले भी मुझे हो रखा है संगत जी, फिर गुरु जी ने ठीक कर दिया, तभी वापस से आज हो गया। पर गुरु जी कृपा से मुझे कोई भी पेन नहीं है।
गुरुजी की इतनी मेहर है संगत जी, आज उल्टा गुरुजी मुझे मार्केट भेज रहे हैं ऐसी दिक्कत में, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही पेन नहीं, मैं बहुत ठीक महसूस कर रही हूँ। और आज गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी की कि तू नमक और जल प्रसाद मिला करके नहा। संगत जी आज मैंने उसी से नहाया है, बहुत नेगेटिविटी रिमूव हुई है मेरे अंदर की, क्योंकि मुझ पे भी बहुत ब्लैक मैजिक हो रहा है, बहुत सर भारी होता है। भी मैं बात कर रही संगत जी तो मुझे जी सा मत ला रहा है अभी मेरा, पर मुझे पता है गुरुजी हैं, संभाल लेंगे। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जो कुछ भी गलत मत होने देना, सब आप पे छोड़ा, आपने संभालना है। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब नमः शिवाय, गुरुजी सदा साहब, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरुजी कहते हैं कभी भी किचन में फ़ोन लेके नहीं आना चाहिए, नेगेटिविटी आती है। पर संगत जी इस वक्त मैं फ़ोन पे बात नहीं कर रही हूँ, बस मेरी मजबूरी है अभी किचन में ही सत्संग शेयर करना, क्योंकि गुरुजी का कड़क आदेश आया है शुक्राना करो। और अभी मैं किचन में खाना बना रही हूँ संगत जी, मुझे मेरे लिए अभी दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हस्बैंड अंकल खाना खाने के लिए बैठे हैं और गुरुजी का आदेश है कि शुक्राना कर शुक्राना कर। तो संगत जी कोई कष्ट होगा जो गुरुजी काटना चाहते होंगे, तो फिर इसलिए मुझे शुक्राना करना है, तो मुझे माफ़ करना गुरुजी जी, मैं किचन में आके अपनी शुक्राना कर रही हूँ। और मुझे पता है मेरे गुरुजी महाराज हर चीज़ को मेरी समझते हैं। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी कल गुरुजी ने बहुत बड़ी नेगेटिविटी को मेरे घर से बाहर किया। संगत जी रात की बात है, 9 साढ़े 9 बजा था। मेरे इन लॉज आ गए थे, घर गए थे, मैंने बताया था कि अपने घर के काम से भी गए थे, साथ में तांत्रिकों के पास भी जाते हैं। तो जो भी नेगेटिविटी ये लेके आई हो या तांत्रिक पूजा करो, मुझे नहीं पता, ये मुझे पता है कि तांत्रिक नेगेटिविटी वो सब करने जाते हैं। अच्छा संगत जी 9:30 बजे के करीब मेरे गेट से ना, मेरे गेट का पर्दा फूलने लग गया, मैं डर गई। मैंने अपना मेन गेट नहीं खोला अपने फ्लोर का, मैंने सिर्फ देखा, तो मैंने झाँक के पर्दा हटाया तो देखा कि इतनी तेज़ स्मेल आ रही है संगत जी, अजीब सी स्मेल, अजीब सी बदबू, जैसे कोई एनर्जी बाहर खड़ी हुई। मैंने संगत जी गेट नहीं खोला, मैंने गुरुजी से अरदास की और मैंने हनुमान बाबा से अरदास की। मैंने कहा गुरुजी, हनुमान जी महाराज, ये जो भी शक्ति आप इसे बाहर फेंको, इसे नष्ट करो, इससे आप गेट के अंदर मत घुसने देना, ये मेरा नुकसान करने आई है, विनाश करने आई है, आप इसे समाप्त कर दो प्रभु। संगत जी गुरुजी का मिरेकल हुआ। आधे घंटे बाद वापस जब मैं गेट के पास गई, संगत जी वो स्मेल नहीं थी वहाँ पे। हनुमान जी गुरुजी महाराज ने उस शक्ति को उठा के फेंक दिया, उसे ख़त्म कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बालाजी महाराज। और संगत जी मॉर्निंग में जब मेरे लॉज ने मुझे फिर से सही सलामत देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि अरे इसको फिर से कुछ नहीं हुआ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अपनी बेटी की रक्षा करने का, पलंग संग रहने का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी कल मैंने मेरा दिया रात को हस्बैंड अंकल काफ़ी लेट आए, पर मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी दिया ना जल बुझने देना, हस्बैंड अंकल आके इसमें तेल डाल देंगे और ये वापस से मतलब ये बुझने ना देना। संगत जी उसमें नाम का तेल था, फिर भी वो दिया चलता रहा। हर रोज़ गुरुजी मेरे विश्वास की जोत कभी बुझने नहीं देते। तो इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहब, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।